हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का किया स्वागत। चरण धोकर अतिथि देवो भव का दिया संदेश। रुद्राक्ष के भी लगाए पौधे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की गिरी सेंटरिंग। 6 मजदूर घायल, सभी को किया गया रेस्क्यू। रॉयल्टी दरों को कम करने के लिए ठेकेदार संघ ने की विधानसभा स्पीकर से मुलाकात। विधानसभा स्पीकर ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। कांवड़ मेले में कई जगह लग रहे कांवड़ियों के लिए निःशुल्क भंडारे। आयोजकों ने कहा, यही है असली शिव भक्ति। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने आज किया 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात से मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है। मौसम विभाग के द्वारा नैनीताल में रेड अलर्ट घोषित किए जाने से जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद के सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी। वहीं पहाड़ों से मालवा और पत्थरों के आने से जनपद नैनीताल में 2 राज्यों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मंगलौर में देर रात से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेतों में लबालब पानी भर गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं, जिसके बाद धान की रोपाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। बीते दिनों बारिश न होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। साथ ही क्षेत्र के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ये जो हमारी गन्ने की फसल है, अगर हवा ना चले तो उसके लिए बहुत लाभकारी है ये बारिश। और जैसा हम अपना धान लगा रहे हैं, अभी मैं फिर पुल काट का आया हूँ, तो सरकारी जो नालियाँ हैं, राजबाया जो है वो कई दिन से मतलब नहीं आ रहा है, तो ये बारिश बहुत लाभकारी है। अब हमारी पुल भी कट गई इस बारिश की वजह से। रात से बारिश हो रही है और बहुत अच्छा फ़ायदा हमें इसका मिलेगा सब किसानों को। बाकी बस अगर जो ये आपका हवा है ये ना चले तो ये बहुत लाभकारी है बारिश हमारे लिए। काफी अच्छी बरसात है, रात से ही बरसात हो रही थी ये। और जो गन्ने की और फसल की स्ट्रेस थी, खासतौर से धान की, वो खत्म हो गई है। क्योंकि पिछले दिन से राजभाई में कोई पानी नहीं था, जो नहर का पानी आता। और इतनी अच्छी बारिश है कि आज के टाइम में कुछ लोग जो है धान की रोपाई भी कर रहे हैं। गन्ने की फसल क्या है कि बिना बारिश के स्ट्रेस में जाती है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाती। इस बारिश के बाद में वो बहुत ज्यादा ग्रोथ, पहले जो बारिश हुई उसमें भी कर रही थी और इससे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगी। लेकिन थोड़ी जो ये झाई टाइप जो चीज चल रही है, हवा चल रही है तेज, इससे गन्ने की फसल गिरने का थोड़ा सा हुआ, तो किसान को थोड़ा सा इस तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा जरूर। जम्मू के उधमपुर में आईटीबीपी जवानों के बीच गोलीबारी हुई। वहीं इस गोलीबारी के दौरान जवान भूपेंद्र सिंह शहीद हो गए। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ग्वाड़ लाया गया, जहां शव को लेकर आए आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडर के जवानों को ग्रामीणों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। मृत जवान के पिता सहित ग्रामीणों से घंटों लंबी बहस के बाद परिजन शहीद का शव लेने तैयार हुए। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि निष्पक्ष जांच को लेकर लिखित आश्वासन दिए जाएं। गमगीन माहौल में पैतृक घाट पर पुलिस और आईटीबीपी के जवानों के द्वारा शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर में अंतिम विदाई दी गई। और इस मौके पर आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडर, इंस्पेक्टर, पुलिसकर्मी आदि सलामी में शामिल रहे।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी तथा बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि क्षेत्र में इस बार मानसून के सीजन में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राजपुर गांव में एक बाढ़ चौकी बनाई गई है। बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम पर इस दौरान तैनात कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने और निरंतर उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को सचेत रखें। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जाए। हमारे 2 कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिसमें कि एक कंट्रोल रूम तहसील में है और एक बाढ़ नियंत्रण चौकी बनी हुई है जो कि राजपुर में बनी हुई है, जिसमें कि 24 आवर्स यहाँ पर काम करते हैं लोग। तो बचाव की स्थिति के लिए एक मीटिंग भी की हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने सारे पटवारियों को निर्देशित किया हुआ है कि कुछ दुकानों का चिन्हीकरण कर लेंगे कि जिसमें कि हम लोग जो हमारी राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा सके उस दुकानों में, ताकि तत्काल जो हमारे रिस्पॉन्स टाइम है वो 0 रिस्पॉन्स टाइम होते हुए और वहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। और बाढ़ में अगर पानी किसी के घर में घुसता है तो जो हमारे सिंचाई विभाग वाले हैं तो उनको भी निर्देशित कर दिया है कि ये मौके पर लगातार बने रहेंगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के जनहित मुद्दों को लेकर खड़गपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने डबल इंजन की सरकार में स्थानीय उद्योगों में बेरोजगारों को 70% रोजगार देने की मांग की है। वहीं सेंचुरी पेपर मिल में सालों से कार्यरत मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने आईएसबीटी और शहीद मोहननाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण नहीं किए जाने और अघोषित विद्युत कटौती को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार शहीदों को सम्मान देने की बात करती है, उस सरकार में ना तो मिनी स्टेडियम बन पा रहा है और ना ही सैन्य मिलन केंद्र। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। इसमें कई मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्र के अघोषित बिजली कटौती हो रही है। शायद जब से मैंने अपने जीवन का होश संभाला तब से आज तक मैंने ऐसी अघोषित बिजली कटौती कभी नहीं देखी। आप देख रहे हैं मेरे स्थानीय लोग जो मेरे साथ बैठे हुए भी हैं यहाँ पर और अन्य लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने लगातार कम से कम 15-20 साल तक वहाँ पर सेवा दी है और अपना सेवा कार्य किया है और आज इनको जो है वहाँ से बाहर निकालने का काम कर दिया है। जबकि परमानेंट होने का था, लेकिन इनको परमानेंट करने के बजाय इनको जो है जिस काम में ये लग रहे थे उसमें भी इनकी नो एंट्री कर दी है, इनका वहाँ एंट्री बंद कर दी है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। रणनीति स्पष्ट है, अगर क्षेत्रीय स्थानीय युवाओं के साथ अगर वहाँ पर बदतमीजी होगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर या तो फैक्ट्री रहेगी और या फिर ये तो नौकरी रहेगी। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में रॉयल्टी की दरों में 5 गुनी बढ़ोतरी का विरोध शुरू हो गया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति के शिष्टमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने ठेकेदार संघ को इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। संघ का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में रॉयल्टी की दरों में 5 गुनी बढ़ोतरी से छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदार विभाग की निविदा नहीं ले पाएंगे। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। चलिए और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह हुए हादसे को लेकर उन्होंने अपडेट लिया है। पहाड़ों में भारी बारिश का भी जायजा उन्होंने लिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव भी आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आपदा कंट्रोल रूम। सुबह हुए हादसे को लेकर उन्होंने यहां पर
अपडेट लिया है। साथ ही उन्होंने पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का जायजा भी लिया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव भी आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद है और वहीं सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही जो हादसा हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और जिस तरीके से जो रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग द्वारा, उसको लेकर यहाँ पर बैठक अभी की जा रही है। उसके अलावा पहाड़ों में जो नुकसान बारिश से हुआ है उसका आकलन भी अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आज सुबह जिस तरीके से जो हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था नरकोटा के पास, उसकी भी यहाँ पर जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही है। तो जाहिर तौर पर मौसम विभाग द्वारा लगातार समय समय पर जो अपडेट किए जाते हैं, उसी के मुताबिक जो आपदा कंट्रोल चीजें हैं वो लगातार काम करती है। इनके अलावा जितने भी विभागों के जो कर्मचारी यहाँ पर मुस्तैद हैं, उनके द्वारा भी जो एक समन्वय आपस में बनाया जाता है, उसी तर्ज पर यहाँ पर काम होता है। और मुख्यमंत्री अभी लगातार उन्हीं को लेकर ये बातचीत कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही न बरती जाए। और यहाँ पर हौसला अफजाई भी मुख्यमंत्री ने की है कर्मचारियों की, कि कर्मचारी इस बारिश से भी दिन भर यहाँ पर लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की जो टीमें जो रेस्क्यू करती हैं, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने एक खुशी जाहिर की है कि लगातार जो टीमें हैं, टीमें मुस्तैद हैं। बिल्कुल, चलिए कैलाश जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रेस वार्ता कर रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है प्रदेश को देवभूमि के साथ देवी भूमि बनाना। मैं देश की बेटी और सरकार का अंग होने के रूप में लैंगिकता समानता को बढ़ावा दूंगी। हमारा विभाग इस समानता के लिए संकल्पित है। इस संकल्प के लिए कांवड़ यात्रा निकालेंगे। हर की पौड़ी से वीरभद्र यात्रा तक यात्रा निकलेगी। 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा निकलेगी। मुझे भी जन्म लेने दो, संकल्प को पूरा करेंगे। दोहरी मानसिकता को समाप्त करेंगे। प्रदेश की सिल्वर जुबली तक समान लैंगिकता को पूरा करेंगे। आंगनबाड़ी के अधिकारी भी अपने क्षेत्रों में जलाभिषेक करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने लैंगिक समानता को लेकर यहां पर उन्होंने एक बड़ी बात कही है। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही ये बैठक हो रही थी, माफ कीजिएगा, प्रेस वार्ता हो रही थी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि जो समानता, जो लैंगिक समानता है, उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा सजग है। क्योंकि हमेशा ही यह अनुपात देखा जाता है कि लड़कों के मुताबिक या लड़कों के सापेक्ष जो लड़कियों की जो जन्म होता है वो कम यहाँ पर होता है। हरियाणा का उदाहरण उन्होंने दिया कि हरियाणा में 1000 लड़कों के महज 800 लड़कियां हैं। वहीं उत्तराखंड में ये आंकड़ा अब 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का आंकड़ा उन्होंने बताया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब सिल्वर जुबली प्रदेश की होगी तो यही कोशिश है राज्य सरकार की रहेगी कि कम से कम जो अनुपात है, अनुपात समान हो सके लड़के लड़कियों का भी। इसी को लेकर ये प्रयास यहाँ पर है और इसको लेकर एक जो संकल्प यहाँ पर लिया है सरकार ने। और 26 जुलाई को एक कांवड़ यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी, जिस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और वीरभद्र मंदिर ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा समाप्त होगी। एक दिन की यात्रा होगी। इस दिन मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। जलाभिषेक यहाँ पर होगा और उस जलाभिषेक के दौरान एक संकल्प लिया जाएगा कि प्रदेश में जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों को समानता के रूप में यहाँ पर देखा जाए और जो लिंगानुपात की जो बात हो रही है, उस लिंगानुपात की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो बात यहाँ पर कही गई है कि एक संकल्प लिया है, किस तरीके से संकल्प को पूरा करने की यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की गई होगी? कि अभी भी जागरूकता यहाँ पर जागरूक करने की जरूरत है लोगों को, उसको लेकर भी कुछ करेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जागरूकता की जहाँ तक बात की जाए तो जाहिर तौर पर जागरूकता फैलाने का यहाँ पर बीड़ा सरकार ने उठाया है। और मुख्यमंत्री की बात करें या फिर रेखा आर्या जो हैं, जो
विभागीय मंत्री हैं उनकी बात करें, वो मौके पर मौजूद रहेंगी। और जाहिर तौर पर ये कोशिश आज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों को समझाया जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक भी यहाँ पर किया जाए, ताकि जो समानता की जो बात यहाँ पर सरकार कर रही है, तो समानता की बात को लेकर जो लोग हैं, लोग यहाँ पर जागरूक हो सके और जिस तरीके से लिंगानुपात की हम बात कर रहे थे उसमें यहाँ पर कमी आ सके। बिल्कुल, चलिए कैलाश जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उत्तराखंड की बेटी होने के नाते भी, सरकार का हिस्सा होने के नाते भी, कि हम एक ऐसा इस पावन माह में एक संकल्प ले कि हम बेटियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा ना बने। तो यह गर्व के साथ कह सकेगा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि भी बने। 26 जुलाई को जिस दिन कांवड़ियों की शिवरात्रि होती है, उस दिन यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रातः 7 बजे हर की पैड़ी से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मां गंगा के पूजन के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसका समापन जो है 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कावड़ के साथ करते हुए स्वयं में इसका समापन जो है वह वीरभद्र मंदिर महादेव, जो कि 1300 साल पुराना है, वहां पे जलाभिषेक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करते हुए इसका समापन 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास होगा। बाराकोटा के प्रसिद्ध लड़ीधुरा मंदिर पुनर्निर्माण कार्य के दौरान 17वीं शताब्दी की 2 दिव्य पिंडलियां मिली हैं। पिंडलियों को ग्रामीणों ने दूध गंगा जल से स्नान कराने के बाद पूजा अर्चना कर मंदिर में स्थापित किया। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नगेंद्र जोशी ने बताया कि 17वीं शताब्दी में उनके पूर्वज इन पिंडलियों को क्षेत्र के खुशहाली और समृद्धि के लिए लाए थे। वहीं बीते 300 साल के बाद खुदाई के दौरान इन पिंडलियों के दर्शन हुए हैं। वहीं पिंडलियों के दर्शन करने के लिए दूर दूर के क्षेत्र से लोग लड़ीधुरा पहुंच रहे हैं। लड़ीधुरा मां भगवती मंदिर पुनर्निर्माण स्थल पर कल मुख्य मंदिर के नीचे खुदाई में हमें जो दिव्य पिंडियां मिली थी, आज उन्हें गंगाजल से और दूध से स्नान कराकर मुख्य मंदिर में, ऊपरी मंदिर में स्थापित कर दिया गया है मुख्य पुजारी खिलानंद जोशी द्वारा। यह वही पिंडियां हैं जो लगभग आज से 300-400 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा क्षेत्र की खुशहाली और संपन्नता के लिए पूर्णागिरि से लाकर के यहाँ स्थापित की गई थी। इन पिंडियों के दर्शन आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं हुए थे, क्योंकि यह लड़ीधुरा में आते ही विलुप्त हो गई थी। कल हमें पहली बार इन पिंडियों के दर्शन हुए हैं, जिससे हम स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। वही पिंडियां हैं जो हमारे पूर्वज जो है पूर्णागिरि से लाए। हमने उनको यहाँ स्नान करा करके वही स्थापन यहाँ पर उनको स्थान दे दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा रोपकर कांवड़ यात्रियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और इसके साथ ही सीएम धामी ने डाम कोठी और शंकराचार्य चौक के पास गंगा घाट पर कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ यात्रियों का कहना था कि आज से पहले ऐसा सम्मान कांवड़ यात्रियों का कभी नहीं हुआ। बारिश ने एक बार फिर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। नरकोटा के पास निर्माणाधीन मोटर पुल की सेंटरिंग ढहने से 8 लोग दब गए, जिसमें से 6 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 2 मजदूरों की हालत गंभीर होने से उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुल की सरिया को कटर मशीन से काटकर मृतकों को बाहर निकाला गया। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि लापरवाही करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था के द्वारा, जिसमें अभी हम साइड पे हमने देखा कि जो लोहे की शटरिंग थी वो टॉपल हो गई है। इसमें 6 लोग घायल थे, उनको रेस्क्यू किया गया और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ को निकाल लिया गया है। और अभी हमारी जांच चल रही है, विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करनी वो भी करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई। एक पुल का निर्माण चल रहा है, वहाँ पर शटरिंग के
था यहाँ से और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है। इनमें से 2 लोग का गंभीर है जिनको कि श्रीनगर के लिए रेफर किया गया है। बाकी 2 लोग थे जो काफ़ी देर तक दबे रहे थे वहाँ पर, उनको सरिया काट कर उसके बाद निकाला गया। उनको संभलता बेहतर हो गई है, उनको भी हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी के पास मलबा और पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा और इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि गलोगी धार पर लगातार मलबा और पत्थर गिरने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। वहीं इस मार्ग पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। साथ ही एक मात्र मार्ग होने के कारण स्थानीय लोगों को भी इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब तक इस पहाड़ी का कोई भी रखरखाव नहीं किया गया है और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका निरीक्षण किया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मार्ग में कोई सुधार नहीं हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे हमको सूचना मिल गई थी, यहाँ पे एक पेड़ गिर गया था और उसके लिए हमने जेसीबी तुरंत यहाँ पे लगा दी है और मार्ग हमने सुचारू रूप से खोल दिया है। जैसे हमारी जेसीबी कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पे यातायात के लिए कोई परेशानी नहीं। कोटद्वार में देर शाम से झमाझम बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। तो कोटद्वार में झमाझम बारिश होने के चलते जो सड़कें हैं वो लबालब भर गई हैं और लोगों के लिए ये बारिश आफत बन गई है, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह पानी भर गया है और इसके चलते लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाम में फंस रहे हैं। आवाजाही करने में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार आपको बता दें कि देर शाम से बारिश हो रही है और पानी भरने से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। भारी वाहनों को निकलने में भी खासी परेशानी हो रही है। कोटद्वार में 10 मिनट की लगभग 10 मिनट की बारिश का ये बुरा हाल है, जिससे पूरे सड़क में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नगर निगम कुछ भी करने को तैयार नहीं है। यहाँ रात में भी अपने घर के आगे खड़ा होना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है और ये सिर्फ 10 मिनट की बारिश हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।